हमारा 35,400 की मांग को लेकर के हम दिनांक 5/7 से बैठे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी अब तक 35,400 की मांग पर कोई विचार नहीं किया है। 2 बार हमारी सरकार से वार्ता हुई है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। आगे की हमारी सरकार से बुधवार को मीटिंग होने जा रही है। हमने इससे पहले सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिए थे 35,400 की मांग को लेकर के, लेकिन सरकार के कानों में कोई जून तक नहीं गई। इसके बाद हमने सभी विधायकों के माध्यम से 35,400 की मांग का ज्ञापन दिया। हमने सभी सांसदों के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए 35,400 की मांग के लिए ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने हमारी जब आवाज़ नहीं सुनी तो हमने 18 जून को रोष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। 18 जून को हमने CM सिटी करनाल में रोष प्रदर्शन किया और बड़ी भारी संख्या में हमने वहाँ पर सरकार को ये बता दिया कि आज लिपिक एक है और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहाँ पर CM प्रतिनिधि माननीय मेयर करनाल ने हमें लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि 4 तारीख तक सरकार से आपकी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवा दी जाएगी, लेकिन 4 तारीख तक हमारी किसी से सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो हमने 5 तारीख को करनाल में ही ये निर्णय ले लिया था कि हम सरकार हमारी 35,400 की बात को नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 5 तारीख से बैठ जाएंगे। और तब से आज तक हम आज 20वां दिन है, 5 तारीख से लेकर के हम 35,400 की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हमारी वार्ता सफल नहीं हुई है। आगे की बुधवार की जो सरकार ने वार्ता के लिए पुनः बुलाया, उसमें देखते हैं कि सरकार क्या हल निकालती है। अगर सरकार हमारी बात, अब तक तो ये लिपिक का आंदोलन है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसको जन आंदोलन में बदलेंगे। और इस हड़ताल, लिपिकों की हड़ताल की पूरी रूप से जिम्मेवार सरकार है। हम अगर सरकार हमारी बात मान जाती है, हम काम पर जाने को तैयार हैं, लेकिन आज तक जो लिपिक बैठा है, आज तक जो सरकार के कार्य अधूरे पड़े हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार अब जिम्मेवार है। तो क्या सभी विभागों के लिपिक आपके साथ हैं, हड़ताल में शामिल हैं? हरियाणा के सभी विभागों के, सभी बोर्डों के, निगमों के लिपिक हमारे साथ हैं। हम एक मंच पर एक बैनर के तले क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में CAWS बोलते हैं, सभी एक झंडे के नीचे बैठे हैं। तो सरकार, जैसे आपके 2 दौर की बातचीत सरकार से हुई, तो सरकार के नुमाइंदे क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार हमारा मन टटोलना चाहती है कि ये क्या चाहते हैं। सर, वो चाहते हैं कि ये लिपिक हैं, ये कमज़ोर हैं, ये मान जाएंगे। वो मन टटोल कर हम अपनी रोटी पूरा हक मांगते हैं, हक और सम्मान मांगते हैं। 35,400 का जो हमारा हक और सम्मान है वो मांग रहे हैं। हमने उदाहरण देकर, तथ्य दे करके, सन 57 से लेकर के अब तक के उदाहरण और तथ्य पेश करके के जो कर्मचारी हमारे समान वेतन ले रहा था, उनके समान हम वेतन दे दो। लेकिन सरकार हमारा मन टटोलना चाहती है। वो चाहती है कि ये कमज़ोर पड़ जाएंगे और कमज़ोर हैं। लेकिन आज हरियाणा का लिपिक बहुत ही कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हम सभी विभागों के लिपिक एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना हक और सम्मान जायज़ मांग रहे हैं। तो अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है और सरकार कितना बढ़ाने की बात कर रही है? अब हमें 19,900 मिल रहा है और हम 35,400 की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से ये नहीं आया कि हम ये देंगे। सरकार अब तक तो केवल हमारा मन ही टटोलना चाहती है, हमारे अंदर की बात जानना चाहती है, लेकिन हम 35,400 से कम लेकर नहीं मानेंगे। कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? फिलहाल सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है। सरकार से यही मिला है कि आगे की वार्ता। सर, जैसा आपको पता है कि 2 दौर की हमारी वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ। कल 22 के बाद जिले की टीम जेल के जाकर धर्मशाला में इकट्ठी हुई थी। यदि सरकार बुधवार को हमारी मांग को नहीं मानती है, आप सभी देख रहे हो 22 के 22 जिलों में नारी शक्ति दूर हड़ताल पे आज, और कल हम तिरंगा यात्रा करें 22 के 22 जिलों में। और आप लोग देख रहे हो साक्षी हो कि 22 के 22 जिलों में अपने डिपार्टमेंट और 138 बोर्ड और निगमों के लिपिक एक छत के नीचे बैठे हुए CAWS संबंधित भारतीय मजदूर संघ। जब आप देख रहे हो कि सरकार एक हर समय में 2 दौर की बात हुई कि इन लोगों की मांग जायज़ है, जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि CM साहब पॉजिटिव है और इनकी मांग जायज़ है, तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं या हमें कर रहे हैं। जब हमारी मांग जायज़ है तो क्यों नहीं वो चीज़ चाहते कि हमारी एक ही मात्र मांग है, और वो कहते हैं कि अनेकों मांग है। हमारी एक ही मांग है 35,400 की। आज FD का लेटर जारी करें
अभी भी जारी करते हैं। हम सभी अपने ऑफिस में जाएंगे। जो ये लिपिक होता है, किसी भी ट्रेन के इंजन होते हैं, आज इंजन डब्बे तो डिपार्टमेंटों में है और इंजन आप सिविल सेक्टर 22 के 22 जिलों में बैठा है। हम ये बताना चाहते हैं पब्लिक को भी कि हम आपका काम नहीं रुकने देंगे। यदि आज हमारी सरकार हमें आज 35,400 का एक FD का लेटर जारी करती है और आज कहती है कि आपकी मांग जायज़ है, जो कह रही है हरियाणा सरकार वो मान लेती है, अभी हम 22 के 22 जिलों में अपने ऑफिसों में लौट जाएंगे और हम हरियाणा की जनता को आश्वस्त करते हैं जितने काम आज 20वां दिन चला हुआ है, हम सारे काम पेंडिंग, यदि हमें छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ा, हम लगातार इसमें जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, जैसे धरने पे बैठे हुए हैं उसी जोश, उससे भी डबल जोश में ऑफिस में हम काम करेंगे और पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। कल हम 22 के 22 जिलों में तिरंगा यात्रा है। आपको बता दें, मैं खुद फौजी हूँ। हमारी जितनी भी 22 के 22 जिलों में 50% कार्यकारिणी में फौजी हैं। 2,500 फौजी हम इस आंदोलन के साथ हैं। हमने लड़ाइयाँ लड़ी है। हरियाणा सरकार आज जो देश के सैनिक हैं वो इस कलर्स लगे हुए हैं, वो संगठन मजबूत है, CWS संबंधित भारतीय मजदूर संघ, तो उनकी बात को माने और तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में हम आज भी एक ही नारा लगाते हैं, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे इंतजाम। हमने आज तक भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। पब्लिक को या कहीं भी हमारे 1% भी कंप्लेंट और डिसिप्लिन तरीके से हमने ये आंदोलन लड़ा है, शांति से लड़ रहे हैं और शांति से बैठे हैं।